सीधे बड़ी खबर के लिए रुख करते हैं अपनी सहयोगी पूजा का। तो देखिए, मतदान शुरू हुए 1 घंटे का समय पूरा हो चुका है। 1 घंटा बीत चुका है मतदान शुरू हुए और सुबह सवेरे अच्छा रिस्पांस यूपी की जनता से देखने को मिल रहा है। लोग सुबह सुबह मतदान केंद्रों पर पहुंचकर मतों का इस्तेमाल कर रहे हैं और इस 1 घंटे के अंदर 2 जगहों से ईवीएम खराब होने की खबर भी सामने आई है। मतदाताओं की मतदान स्थल पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है। तो सुबह सवेरे एक तो मौसम बहुत सुहाना है और मतदाताओं का अच्छा रिस्पांस, अच्छी जागरूकता दिख रही है। और चलिए सीधे रुक करते हैं गोरखपुर का शैलेश के पास। शैलेश, क्या तस्वीरें मिल रही वहां पर? देखिए, यहाँ गोरखपुर में सपा की महापौर पद की प्रत्याशी काजल निषाद जो है वो इस समय अपना वोट कास्ट करने के लिए यहाँ पर पहुंची हैं। उनसे बात करेंगे, लेकिन पहले वो अपना वोट डालने शायद अंदर जा रही हैं, तो अपना वोट आप बिल्कुल डाल लीजिए। खड़ी हुई हैं मैम, पहुँच गए सुबह सुबह आप वोट डालने? जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और पूरी जनता का मुझे बहुत प्यार समर्थन मिला है, इसलिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। मैंने खूब मेहनत की, मैंने अपनी मेहनत कर ली। अब जनता की बारी है, उनका जो भी निर्णय होगा वो मेरे सर आँखों पर होगा। चलिए, आप बिल्कुल अपना वोट भी कास्ट कीजिए, हम आपसे फिर बात करेंगे। देखिए, अभी वो फिलहाल पोलिंग सेंटर से अंदर आ गई हैं, अपना वोट कास्ट करने के लिए जा रही है। उन्होंने कहा कि हमने अपनी पूरी मेहनत कर ली, अब जो भी जनता फैसला करेगी वो मान्य होगा। फिलहाल ये बूथ संख्या है 193, जहाँ पर वो अभी जाएंगी, अपना वोट कास्ट करेंगी, क्योंकि अंदर अभी कुछ लोग शायद मौजूद हैं, जिसकी वजह से वो बाहर इंतज़ार कर रही हैं अपनी बारी का। हाथ में वोटर कार्ड उनका आप देख सकते हैं। मैम, चाहेंगे? होना भी चाहिए, चाहे कोई भी हो, नेता हो, बड़े अधिकारी हो, उन्हें अपनी बारी के इंतज़ार करने चाहिए। जानबूझ के अंदर घुस जाना कि मैं पहले डालूंगा, मैं इंतज़ार नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकती, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब उनको भी आम नागरिक बनकर रहना चाहिए। आखिर वो जनता के सेवक होते हैं और जनता के वोट से ही वो अपना जो है पद पाएंगे, तो उनको भी अपनी बारी का इंतज़ार करना चाहिए। आज तो मौसम भी काफ़ी सुहाना है, शायद ईश्वर भी चाह रहा है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मतदान करें। जी 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 बिल्कुल। और कल ईश्वर ने जो है हल्की सी बारिश की थी गोरखपुर में। हल्की सी बारिश में जो मैंने दिखाया था कि जल भराव कैसे हो गया है, तो वो भी उन्होंने मेरी मदद की थी। कि हर बार जो मैंने कहा है कि गोरखपुर की समस्या है जल भराव की, खास समस्या ये है क्योंकि बारिश के पूर्व नालों की साफ़ सफाई होती नहीं है, इसलिए जल भराव होता है, घरों में, दुकानों में पानी घुसता है। तो कल ईश्वर ने वो भी मेरा साथ दिया। मैं कोटि कोटि धन्यवाद उनको भी करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। यानी कल तो प्रचार का दिन नहीं था, लेकिन आप जो मुद्दे पहुंचाना चाह रहे थे वो बिना कहे प्रचार हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, वो मैंने लाइव करके दिखा दिया था, क्योंकि सच में ऐसा हुआ था। मैं जैसे ही निकल गई थी, तुर्कमानपुर की तरफ निकली थी, पूरा जो नीचे की तरफ जितने एरिया है सब भर गए थे। मैंने वीडियो डाला और तुरंत 1,03,000 लोगों ने तुरंत देख लिया था। अब तो वो ज़्यादा हो गया होगा, अभी मैंने देखा नहीं है। तो ये लोग साथ जुड़ेंगे? बिल्कुल जुड़ेंगे, क्यों नहीं। समस्या उठा रही हूँ, बता रही हूँ, और परेशानियाँ हैं लोगों को, और उनको परेशानी है तो उन्हीं को परिवर्तन करना भी चाहिए। अब पूरी तरह से जनता के ऊपर निर्णय होता है। मैंने अपना जितना मेहनत करना था, जितने मुद्दे दिखाने थे, जितनी आवाज़ उठानी थी, सब बता दिया। अब ये जनता का फैसला, ये लोकतंत्र है, जनता को फैसला करना चाहिए, परिवर्तन करना चाहिए। देखिए, नेता जब लोगों के बीच निकलते हैं तो कोई गिनती नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी देखिए अंदर खाली हो गया है, तो आप अपना वोट कास्ट करें। देखिए, अब यहाँ पर काजल निषाद जो है वो अंदर वोट कास्ट करने के लिए जा रही हैं, क्योंकि अंदर जहाँ पर जिस बूथ पे उन्हें वोट डालना था वो खाली हो गया है इस समय। बाहर तमाम और लोग भी इस समय आए हुए हैं जो अपना वोट कास्ट करने के लिए। देखिए, काजल निषाद जी अपना यहाँ पर वोटर ID इस समय अपनी वोटर स्लिप जो है वो दिखाते हुए, और इसके बाद यहाँ पर अपना वोट आज वो कास्ट करेंगे। उन्होंने एक चीज़ कहा कि मौसम सुहाना है, निश्चित रूप से उसकी वजह से एक सपोर्ट जो है वो भी है, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी संख्या में लोग पहुँचे, ये अच्छी चीज़ है। और दूसरी चीज़ उन्होंने कही कि बिना कहे जो वो मुद्दा जिन चीज़ों को बना रही हैं, जब बरसात हुई गोरखपुर में तो वो चीज़ें भी उन्होंने कहा कि सामने आ गई। तो देखिए, कोई भी नेता हो, हर चीज़ में उनको ये फोकस होता है कैसे वो अपनी बात को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सके। देखिए, यहाँ पर अब लाइन लग चुकी है जिस पोलिंग बूथ पर हम मौजूद हैं, तो देखिए धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीत रहा है यहाँ पर भीड़ बढ़ती जा रही है। जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं इस समय अपना वोट कास्ट करने के लिए कतार में लग चुके हैं। सुरक्षाकर्मी देखिए पूरी मुस्तैदी से यहाँ पर लगे हुए हैं, एक एक व्यक्ति को वो गाइड भी कर रहे हैं। अभी हम देख रहे हैं यहाँ पर ये अमरजीत जी नाम लिखा हुआ है इनका, बड़ी देर से मैं देख रहा हूँ। जब यहाँ पर कोई बुजुर्ग आई उनकी मदद करना, उसके बाद यहाँ पर जो लोग हैं उनको गाइड करना, इनके साथ में और जो भी यहाँ पर पुलिस के लोग हैं। तो निश्चित रूप से देखिए ये पुलिसकर्मी है जो इस पूरे मतदान की प्रक्रिया को
अच्छे से हो, निष्पक्ष तरीके से हो, किसी को कोई असुविधा ना हो, उसके लिए लगे रहते हैं, चाहे जैसा भी मौसम हो। सुबह कुछ बिल्कुल, तो शैलेश आपके पास आएंगे जब सपा प्रत्याशी भी अंदर वोट डाले गए हैं। और एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे रुक करते हैं ब्रेकिंग सेंटर का पूजा के पास। और एक और जगह पर ईवीएम खराब हो गई है। मथुरा में पोलिंग सेंटर बाकलपुर पर ईवीएम खराब होने की जानकारी मिल रही है। आधा घंटे से ज्यादा का समय से वोटिंग वहां पर नहीं हो रही है। ईवीएम खराब होने की वजह से मतदान वहां पर रुका हुआ है क्योंकि ईवीएम खराब है। तो देखिए, ये तीसरी ऐसी जगह है जहां पर ईवीएम खराब हुई है। इससे पहले आगरा और लखनऊ में आपने देखा था पोलिंग बूथ पर ईवीएम खराब हुई थी, और अभी मथुरा में पोलिंग सेंटर बाकलपुर पर ईवीएम खराब होने की जानकारी मिल रही है। और ईवीएम खराब होने की वजह से आधे घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है कि वोटिंग वहां पर नहीं हो रही है। मतदाता लाइन में खड़े हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी आने का, लेकिन ईवीएम खराबी की वजह से मतदान वहां पर रुका हुआ है। तो देखिए, बड़ी जानकारी इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां लखनऊ, आगरा और अब मथुरा में भी ईवीएम खराबी की खबर सामने आई है। हालांकि वहां पर जो है जुटे हुए हैं तैयारियों में कि किस तरीके से इस खराबी को जल्दी से ठीक किया जाए, लेकिन ईवीएम खराब होने की वजह से आधा घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन वोटिंग वहां पर रुकी हुई है क्योंकि ईवीएम मशीन खराब हो गई है। मतदाता अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन इसी बीच पोलिंग बूथ पर ईवीएम खराबी की वजह से मतदान आधे घंटे से रुका हुआ है। मथुरा में ईवीएम खराबी की खबर सामने आई है और इससे पहले लखनऊ, आगरा में से भी यही खबर सामने आई थी। और चलिए अब आपको कुछ तस्वीरें भी दिखा दें किस तरीके से पूरे उत्साह के साथ मतदाता वोट डाल रहे हैं और वोटिंग से पहले प्रत्याशी भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं, जीत का आशीर्वाद ले रहे हैं। देखिए, ये वाराणसी के बीजेपी प्रत्याशी अशोक तिवारी हैं, जो मतदान करने के पहले भगवान के मंदिर में पहुंचे, उन्होंने पूजा अर्चना की, उसके बाद पक्षियों को दाना खिलाया, गाय को चारा खिलाया, आप देखिए, और भगवान का आशीर्वाद लेकर फिर वो मतदान केंद्र पहुंचे। तो ये मेयर प्रत्याशी भाजपा के अशोक तिवारी, उन्होंने आशीर्वाद मांगा। वहीं दूसरी तस्वीर प्रयागराज के भाजपा मेयर प्रत्याशी पद की है, जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, वो पहले संगम स्नान उन्होंने किया, उसके बाद जो लेटे हनुमान जी हैं वहां पर जाकर बजरंग बली की पूजा अर्चना की और आशीर्वाद दिया। और चलिए अब सीधे रुक करते हैं प्रयागराज का। मोहम्मद मोइन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोइन, चाहे हम जिस जगह की बात करें, हर प्रत्याशी जनता का आशीर्वाद चाहता है, भगवान का भी आशीर्वाद लेना चाहता है। इस वक्त आप कहां पर हैं और क्या माहौल बना हुआ है प्रयागराज में? जी अवधेश, आपको बता दें कि इस वक्त हम समाजवादी पार्टी के दफ्तर में हैं। समाजवादी पार्टी बहुत रणनीति के हिसाब से चुनाव लड़ रही है और दफ्तर में देखिए ये कंट्रोल रूम बनाया गया है जहां पर 5 लोग बैठे हुए हैं और उसकी अगुवाई प्रदेश स्तर के नेता और जो मुख्यालय में बैठते हैं समाजवादी पार्टी के श्रीवास्तव जी, वो यहाँ पर डटे हुए हैं। 5 लोगों का ये कंट्रोल रूम है और जितनी शिकायतें आ रही हैं उनको दर्ज किया जा रहा है, अधिकारियों को बताया जा रहा है, जो पार्टी के नेताओं को संदेश देना है वो यहाँ से दिया जा रहा है। और सुबह से ही ये लोग यहाँ पर डटे हुए हैं। तो के श्रीवास्तव जी से हम बात कर लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि बताइए ये जो कंट्रोल रूम बनाया गया है क्या मकसद है इसका और किस तरीके से ये फंक्शन कर रहा है। 7 बजे मतदान शुरू हुआ है और 7:01 पर शिकायत आ गई है कि आर कन्या डिग्री कॉलेज के बूथ नंबर 281 की ईवीएम मशीन बंद है। जैसे ही शिकायत आई उसकी जानकारी इलाहाबाद के जिलाधिकारी और पर्यवेक्षक और कंट्रोल रूम को दिया गया है कि इसको आप तत्काल शुरू करिए। और दूसरी शिकायत आई है वार्ड नंबर 3 बमरौली से कि वहाँ भी ईवीएम मशीन बंद है। ईवीएम मशीन की बहुत ज़्यादा शिकायतें आ रही हैं और इसके साथ साथ मतदाता सूची की भी शिकायत आ रही कि मतदाता सूची में बहुत बड़ी गड़बड़ी है। समाजवादी पार्टी ने जो कंट्रोल रूम बनाया है, बिल्कुल, तो ये कंट्रोल रूम तेजी से काम कर रहा है। मोइन, आपके पास आएंगे, सीधे रुक करते हैं गोरखपुर का, जहां पर हमारे सहयोगी शैलेश बने हुए। शैलेश, सीधे आपके पास आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए अवधेश, इस समय काजल निषाद जो हैं वो अपना वोट कास्ट कर चुकी हैं, जो बूथ है उससे बाहर आ चुकी हैं। देखते हैं यहाँ पर नज़ारा। जी, ये देखिए, वोट कास्ट करने के बाद इस समय बाहर निकलते हुए पोलिंग सेंटर से बाहर चल के हम एक बार फिर उनसे बातचीत करेंगे। और वो निशान जो पहचान है कि आपने अपने आप वो निशान जरूर दिखाए जो बताता है कि आपने अपने अधिकार को, आपका जो कर्तव्य है उसको पूरा किया है। तो देखिए, ये वो निशान है, ये सिर्फ एक निशान नहीं, एक संदेश है कि आपने अपना कर्तव्य निभा लिया है और दूसरों को मैसेज कि आप भी घरों से निकल आइए। जी जी,
मैंने अपना अधिकार जो है, अपना वोट वो मैंने दे दिया है। आप ज़रूर अपने अपने घरों से बाहर निकलें और मतदान ज़रूर करें, क्योंकि ये आपका हक है, ये आपका अधिकार है। क्योंकि ये राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है। राजतंत्र में एक ही राजा होंगे, आपको कोई अधिकार नहीं है उनको चुनने का। लेकिन लोकतंत्र में आपको अधिकार है अपने नेता को चुनने का, अपने राजा को चुनने का। तो ये ज़रूर अपने अधिकार का उपयोग करिए। प्लीज़ अपने अपने घरों से, कृपया अपने घरों से बाहर निकलिए और भारी मात्रा में मतदान कीजिए। जो भी आपका निर्णय होगा वो सर्वोपरि होगा। टीका लगा हुआ है, आशीर्वाद लेके आ रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल। मैं तो हमेशा ही पूजा पाठ करके ही घर से निकलती हूँ, कृष्ण को याद करके ही निकलती हूँ। तो बिल्कुल आशीर्वाद सभी का है। नाश्ता कर लिया, अब जाके करेंगे? नहीं, अभी करेंगे सबके साथ मिलकर जी। यानी मतदान पहले? जी बिल्कुल, पहले मतदान करिए, वो ज़रूरी है। पहले मतदान करिए, अपने घरों से निकलिए और पहले मतदान कीजिए। वह आपका अधिकार है, वही आपको सुविधाएं देंगे और वही जो है आपकी और आपके परिवार की, आपके क्षेत्र की, आपके राज्य की रक्षा करता है। देखिए, यहाँ पर काजल निषाद जी से हम बात कर रहे थे। उठी सुबह पूजा पाठ किया, उसके बाद यहाँ पर निकली हैं। जाहिर है कि अब पूरे शहर का भ्रमण भी होगा भाई, क्योंकि खुद प्रत्याशी देखेंगी। एक और बिल्कुल प्रत्याशियों की अपनी जद्दोजहद है। शैलेश साहब आपके पास आएंगे, बने रहिए हमारे साथ। और एक बड़ी खबर आ रही है, इसलिए रुक करते हैं ब्रेकिंग सेंटर का। बिल्कुल, और खबर झांसी से है, जहां हसारी प्राथमिक विद्यालय बूथ संख्या 181 पर ईवीएम खराब हो गई है। डीएम को ईवीएम खराब होने की जानकारी मिली। डीएम ने जल्दी ईवीएम सही होने की बात कही है, आश्वस्त किया है कि जल्दी ईवीएम ठीक कर लिया जाएगा। लेकिन हसारी प्राथमिक विद्यालय का यह मामला है जहां पर ईवीएम खराब हुई है और डीएम को ईवीएम खराब होने की जानकारी पहुंच चुकी है। डीएम ने आश्वस्त किया है कि जल्द ही ईवीएम को सही कर लिया जाएगा। तो देखिए, ईवीएम खराबी की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। अब झांसी में भी हसारी प्राथमिक विद्यालय बूथ संख्या 181 पर ईवीएम खराब हो गई है और मतदाताओं का वहां पर पहुंचना लगातार जारी है। वो इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी आने का। लेकिन इस बीच ईवीएम खराब होने से मतदान जरूर कहीं ना कहीं प्रभावित होता नजर आ रहा है। हालांकि जल्द ही ईवीएम को ठीक कर लिया जाएगा, तो थोड़ा सा संयम बरते। डीएम ने भी ये कहा है कि जल्द ही ईवीएम ठीक कर लिया जाएगा। तो ईवीएम खराब होने की खबर झांसी से मिली है। हसारी प्राथमिक विद्यालय बूथ संख्या 181 बताई जा रही है, जहां पर ईवीएम अचानक से खराब हो गया। हालांकि उसे ठीक करने के लिए वहां पर कार्यकर्ता लगे हुए हैं, उन्हें ठीक करने की कोशिश लगातार जारी है। तो जल्द ही ईवीएम सही हो जाएगी, डीएम की तरफ से ये आश्वस्त किया गया है। झांसी में भी ईवीएम खराब होने की खबर सामने आई। आगरा, मथुरा, लखनऊ में भी आपने इसी तरीके की तस्वीरें देखी। और अब चलिए कुछ और समीकरणों को समझते हैं और ब्रिज क्षेत्र का रुख करते हैं। मथुरा वृंदावन पर क्या स्थिति है वो समझते हैं डेटा सेंटर में आयुषी के साथ। बिल्कुल अवधेश, तो मथुरा वृंदावन सीट सामान्य सीट है और यहाँ पर अगर बात की जाए तो भाजपा ने विनोद अग्रवाल को मैदान में उतारा है, तो समाजवादी पार्टी ने तुलसीराम शर्मा को अपना प्रत्याशी बनाया है। राजा मोहतशीम अहमद बसपा के प्रत्याशी है और कांग्रेस ने राजकुमार रावत पर भरोसा जताया है। अब आंकड़े क्या है ये भी अपने दर्शकों को समझा देते हैं। मथुरा वृंदावन नगर निगम की हम बात कर रहे हैं। नगर निगम पार्षद की संख्या यहाँ पर 70 है। पालिका परिषद अध्यक्ष की जो संख्या है वो 1 है और पालिका परिषद सदस्य की संख्या वो 25 है। साथ ही साथ ये पूरा आंकड़ा हम आपको समझा रहे हैं और कौन कौन से जो प्रत्याशी हैं वो मैदान में है वो भी हम अपने दर्शकों को जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि सीट सामान्य है। भाजपा ने जहां विनोद अग्रवाल पर भरोसा जताया है, तो समाजवादी पार्टी ने तुलसीराम शर्मा, जिन्हें आप दूसरे नंबर पर देख रहे हैं, उन्हें अपना प्रत्याशी बनाया है। तीसरे नंबर पर बसपा के प्रत्याशी को आप देख रहे हैं राजा मोहतशीम अहमद, जो कि बसपा के प्रत्याशी है, और कांग्रेस ने राजकुमार रावत पर भरोसा जताया है। आम आदमी पार्टी भी यहां पर मैदान में है, जिन्होंने प्रवीण भारद्वाज को टिकट दिया है, मैदान में उतारा है। अवधेश बिल्कुल, और चलिए सीधे रुक कर लेते हैं मथुरा का, जहां पर हमारे सहयोगी अनिल सारस्वत बने हुए हैं। अनिल, किस तरीके से मतदान चल रहा है, क्या वहां पर व्यवस्थाएं, किस तरीके का उत्साह है? जी, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर मतदान अभी तक शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है और पूरा शासन प्रशासन का जो अमला है पूरा यहाँ पर भ्रमण पर निकला हुआ है और जहाँ जहाँ इस चीज़ की कंप्लेंट कुछ आ रही है उसका वो तुरंत वहाँ पर मौके पर पहुँचकर जिलाधिकारी और एसएसपी उसका समाधान कर रहे हैं। लेकिन अभी हमारे पास सूत्रों से जानकारी मिली है कि बाकलपुर जो पोलिंग सेंटर है वहाँ पर जो मतदान केंद्र है वहाँ पर एक ईवीएम खराब हुई है। उसके जानकारी मिलते ही यहाँ से भाजपा प्रत्याशी जो थे विनोद अग्रवाल, अभी हमारे साथी थे, उन्होंने अपना वोट डाला था
और वोट डालने के बाद उन्होंने एबीपी गंगा से बात भी की थी, लेकिन जब भी उनको सूचना मिली कि बाकलपुर पोलिंग सेंटर पर एक ईवीएम खराब हो गई है, तो वहां से वो अभी यहां से निकले हैं और उन्होंने शासन प्रशासन को भी इस बात की सूचना दी है और जाकर उसको देखेंगे। बिल्कुल अनिल, हमारे साथ बने रहिए, एक और बड़ी खबर आ रही है और सीधे रुक करते हैं उसके लिए ब्रेकिंग सेंटर का। लखनऊ से जानकारी है हमारे पास, जहां मायावती अब से कुछ ही देर में पहुंचेंगी मतदान करने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां मतदान करने के लिए अब से थोड़ी देर में मायावती पहुंचेंगी मतदान केंद्र। तो देखिए, कोई भी राजनीतिक दल हो, कोई भी राजनेता हो, लेकिन सबसे पहले लोकतंत्र में अपनी भूमिका का निर्वहन करते हुए नजर आ रहा है। सुबह सुबह तस्वीर आपने देखी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, उसके बाद आपने कई प्रत्याशियों की तस्वीर देखी जो पोलिंग बूथ पर वोट करने के लिए पहुंचे, और अब से कुछ ही देर में मायावती भी पहुंचेगी। बिल्कुल, और सीधे रुक करते हैं लखनऊ का, जहां पर हमारे सहयोगी अनुभव जुड़े हुए। अनुभव, किस पोलिंग बूथ पर मायावती पहुंचने वाली हैं और कितनी देर में पहुंचेंगी? देखिए, बिल्कुल ये माल एवेन्यू का ये पोलिंग सेंटर है और ये चिल्ड्रंस स्कूल हम कहे हैं, यहीं पर पहुंचेंगी बीएसपी सुप्रीमो मायावती, और उनकी जो सुरक्षा है वो यहाँ पर आ चुकी है। और जो 25 नंबर हम कहें जो पोलिंग बूथ है, वहाँ पर वो जाएंगी, वोट डालेंगी। विधानसभा चुनाव में भी हमने देखा था, यहीं पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती पहुँची थी, यहीं पर उन्होंने वोट डाला था। और आज जब निकाय के चुनाव हो रहे हैं, तब भी उनका जो हम कहें बूथ है, यही बूथ है। और यहाँ बिल्कुल सामने अगर आपको दिखाएं तो वहाँ पर उनकी सुरक्षा भी मौजूद है, और कहा जा रहा है कि अगले 5 से 7 मिनट के भीतर बीएसपी सुप्रीमो यहाँ पहुँच जाएंगे और वोट डालेंगे। हालांकि यहाँ हम देख रहे हैं कि काफ़ी कम संख्या में अभी वोटर नज़र आ रहे हैं, सुबह सुबह का वक्त है। इसके अलावा अभी हम कई और पोलिंग बूथ पर गए, वहाँ पर भी अभी कुछ वोटर्स कम पहुँचे हैं। यहाँ पर भी हमें वोटर नज़र आ रहे हैं, ऐसा नहीं है वोटर आ रहे हैं, लेकिन इक्का दुक्का लोग ही आ रहे हैं। और अब चूँकि बीएसपी सुप्रीमो मायावती को आना है, इसलिए आप देखिए यहाँ पर पुलिस प्रशासन के भी लोग हैं, उनकी खुद सुरक्षा जो है वो आ चुकी है। और बीएसपी सुप्रीमो यहाँ पर आएंगे। वहीं जो पिछली सरकार में हम कहें जल शक्ति मंत्री थे, पूर्व मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह, उनका भी पोलिंग सेंटर यही है, उन्हें भी यहाँ पहुँचना है। वो 10 बजे के आसपास वो भी बिल्कुल अनुभव आपके पास आएंगे, नजरें बनाए रखिएगा। थोड़ी देर मायावती यहाँ पर पहुंचने वाली है, लेकिन दिग्गजों का वोट डालने का सिलसिला लगातार जारी है। और ये देखिए, हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, सुधांशु त्रिवेदी जो राज्यसभा सांसद, उन्होंने लखनऊ में वोट डाला। बीजेपी प्रत्याशी अशोक तिवारी ने वाराणसी में वोट डाला। सीतापुर में वोट डाला गया, देखिए हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और अमरोहा में भी जो प्रत्याशी हैं, भाजपा प्रत्याशी शशि जैन, उन्होंने वोट डाला। जो दिग्गज हैं उनके भी वोट डालने का क्रम जारी है, चाहे वो प्रत्याशी हों, चाहे बड़े नेता हों। गोरखपुर की तस्वीर हमने आपको दिखाई थी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वोट डाला था। वाराणसी में भाजपा और सपा के प्रत्याशियों ने वोट डाल दिया है। इसके अलावा अगर हम बात करें गोरखपुर की बात करें, तो वहाँ पर काजल निषाद कुछ देर पहले हमने आपको दिखाया था। तो लगातार जो दिग्गज हैं वो भी वोटिंग के लिए पहुंच रहे हैं। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में सुबह 7 बजे मतदान स्थल पर पहुंचकर मतदान किया और लोगों से उन्होंने वोट करने की अपील की। इस जनपदों में चुनाव आज प्रारंभ हो रहा है और ईश्वर की कृपा देखें कि कितना सुहावना मौसम है। जून महीने में 4 मई में, आज 4 मई को इतना सुहावना मौसम, ये वास्तव में नगरीय सरकार भी अच्छी चुने, मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके, इसके लिए इसे मैं ईश्वर की विशेष कृपा मानता हूं। प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए सभी प्रकार की व्यवस्थाएं की हैं और मुझे विश्वास है कि शांतिपूर्ण तरीके से उत्तर प्रदेश नगर निकाय के चुनाव दोनों चरणों में, पहला चरण आज 4 मई को और दूसरा 11 मई को संपन्न होगा। प्रदेश के प्रथम चरण में मतदान करने वाले सभी मतदाताओं से अपील है कि मतदान हमारा केवल अधिकारी नहीं बल्कि कर्तव्य भी है। भारत के महान संविधान वेताओं के द्वारा, संविधान निर्माताओं के द्वारा भारत के प्रत्येक नागरिक को, हर वयस्क मतदाता को यह अधिकार दिया गया है। हम इसका बेहतर उपयोग करें, मतदान अवश्य करें। तो देखिए
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आपने सुना, उन्होंने ये संबोधन दिया जब उन्होंने मतदान किया। उसके तुरंत बाद मुख्यमंत्री ने जनता से अपील की और हम भी आपसे यही अपील कर रहे हैं कि तुरंत अपने घरों से निकलिए और वोट डालिए। ये पूरी टीवी स्क्रीन पर आप जानकारी देख रहे हैं, ये ऊपर की साइड आप जानकारी देख रहे हैं, प्रत्याशी कौन कौन से मैदान में है, पिछली बार क्या रण रहा था, क्या नतीजे रहे थे 2017 के निकाय चुनाव में, ये पूरी जानकारी के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं। लेकिन आपसे इसी बीच यही अपील है कि मौसम अच्छा है तो आप जरूर जाइए, घर से निकलिए और वोट कीजिए। तो निकाय चुनाव के पहले चरण की वोटिंग जारी है और एबीपी गंगा पर महा कवरेज जारी है। मेरे दो सहयोगी मेरे साथ बने हुए हैं, ब्रेकिंग सेंटर से अवधेश और आयुषी डेटा सेंटर से मेरे साथ जुड़ी हुई है। वाराणसी को लेकर तमाम जानकारी डेटा आप तक पहुंचाएंगी आयुषी। बिल्कुल पूजा, तो देखिए वाराणसी वीवीआईपी सीट है, हॉट सीट है, प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है। क्या वहां पर समीकरण बैठ रहे हैं, कौन कौन प्रत्याशी हैं, ये ग्राफिक्स के जरिए अपने दर्शकों को समझाते हैं। सबसे पहले भाजपा उम्मीदवार की बात करेंगे। अशोक तिवारी को इस बार मैदान में उतारा गया है। कैसा इनका राजनीतिक करियर रहा है, ये भी जानकारी दे दे। भाजपा की क्षेत्रीय टीम में 2 बार मंत्री का दायित्व ये संभाल चुके हैं और 2014 से प्रधानमंत्री मोदी की रैलियों के आयोजन में मुख्य भूमिका इनकी रही है। काशी क्षेत्र के जनपदों के प्रभारी भी ये रहे हैं अशोक तिवारी। अब बात करेंगे सपा उम्मीदवार ओपी सिंह की, जिन्हें इस बार मैदान में उतारा है समाजवादी पार्टी ने। नगर निगम में 5 बार ये पार्षद रह चुके हैं। इसी के साथ साथ निगम के उप सभापति भी रह चुके हैं ओपी सिंह। उत्तरी क्षेत्र में सपा के विधानसभा प्रत्याशी भी थे और सपा महानगर अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी ये संभाल चुके हैं। तीसरे हैं कांग्रेस के उम्मीदवार अनिल श्रीवास्तव, पर भरोसा जताया है कांग्रेस ने। इनके इतिहास की अगर बात की जाए तो बीएचयू के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष अनिल श्रीवास्तव रह चुके हैं। 2010 में वाराणसी कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और कांग्रेस में कई पदों पर अब तक अनिल श्रीवास्तव काम कर चुके हैं। पूजा, बिल्कुल आयुषी, और वाराणसी से इस वक्त हमें नवीन ने ज्वाइन कर लिया है, उनसे अपडेट्स ले लेते हैं। नवीन, आप ये बताएं कि वाराणसी में क्या तस्वीरें हमें देखने को मिल रही हैं, मतदाताओं का उत्साह, जागरूकता कैसी है वहां पर? जी बिल्कुल, आपको तस्वीर के माध्यम से दिखाना चाहेंगे कि हम इस वक्त क्रिश्चियन इंटर कॉलेज पोलिंग बूथ पर मौजूद हैं और धीरे धीरे लोग मतदाता अपने घरों से बाहर आकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। इस बूथ पर ही अभी प्रदेश सरकार में मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु जी पहुंचेंगे, जहां पर अपना वो मताधिकार का प्रयोग करेंगे। तो लिहाजा आप देख सकती हैं उत्साह देखने को मिल रहा है, लोग भारी संख्या में घरों से बाहर निकल रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। क्योंकि मौसम भी सुहाना है और मौसम में रुक रुक के बारिश भी हो रही है, इस वजह से लोगों को थोड़ा सा दिक्कत जरूर उठानी पड़ रही है, लेकिन लोग अपने घरों से बाहर धीरे धीरे निकल रहे हैं। जैसे मौसम साफ हो रहा है, लोग निकलते हुए देखने को मिल रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। आदर्श बूथ बनाया गया है, आप देख सकते हैं पिंक बूथ के रूप में बनाया गया है, सेल्फी पॉइंट बनाया गया है। तो तमाम तरह की व्यवस्था प्रशासन के अधिकारियों द्वारा की गई है। इसके साथ ही आपको तस्वीरें एक दिखाना चाहेंगे कि देख सकती हैं कि मतदान की ये तस्वीर है, किस तरह से बुजुर्ग व्यक्ति अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं। तो ये उत्साह है, काशी में लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग आपके पास दोबारा से लौटेंगे और तस्वीरें आप दिखाते रहिएगा हमें, लेकिन अपने दर्शकों को ये बता दें कि 37 जिलों में 37 रिपोर्टर्स हमारे लगातार तैनात हैं। ब्रेकिंग सेंटर से अवधेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आयुषी मेरे साथ डेटा सेंटर से जुड़ी हुई है, जो पल पल की जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। निकाय चुनाव के पहले चरण के लिए वोटिंग जारी है और एबीपी गंगा पर महा कवरेज भी जारी है। ये पूरी स्क्रीन हमने आपके लिए तैयार की है, जिसके जरिए आप समझ पाएंगे बीते निकाय चुनाव के समीकरण का क्या थे, कौन कौन से प्रत्याशी मैदान में हैं, कहां पर वोटिंग चल रही है, कौन कौन से निगमों में, पालिका में, परिषद में, सब कुछ हमने आपके टीवी स्क्रीन पर रखा है। और मेरे साथ मेरे दो सहयोगी जुड़े हुए हैं, लेकिन सबसे पहले आपको अवधेश के पास लेकर चलते हैं, वो ब्रेकिंग सेंटर से कुछ ब्रेकिंग हम तक पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल, और बड़ी खबर यह है कि 1.5 घंटे हो चुके हैं मतदान शुरू हुए और बड़ी संख्या में लोग मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। तो निकाय चुनाव के पहले चरण की वोटिंग चल रही है और 1.5 घंटा हो चुका है, 8:30 बज गए हैं, 7 बजे मतदान शुरू हुआ था। और सबसे अच्छी बात यह है कि मतदान केंद्रों पर लोगों की लंबी लाइन दिख रही है और मौसम भी सुहाना है। जो तमाम बड़े नेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने भी अपील की है कि लोग बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लें और वो तस्वीर देखने को भी मिल रही है। 1.5 घंटे हो चुके हैं, मतदान चल रहा है। कुछ जगहों पर ईवीएम खराब होने की खबरें जरूर आई, लेकिन उनको वक्त रहते सुधार लिया गया। पहले चरण की सभी 37 जिलों में मतदान जारी है। 9 मंडल में जो 37 जिले वहां पर मतदान चल रहा है और कुछ देर के बाद लखनऊ में बसपा प्रमुख मायावती मतदान करेंगी। वो मॉल एवेन्यू का जो मतदान केंद्र है वहां पर पहुंचने वाली है। तो पहले चरण के मतदान के 1.5 घंटे पूरे हो गए हैं और पूरे सभी 37 जिलों में मतदान चल रहा है। बिल्कुल, और अनुभव के पास लेकर चलते हैं दर्शकों को, वो बताएंगे कि 1.5 घंटे के बाद क्या तस्वीरें हैं, कितनी रौनक, कितनी जागरूक। अनुभव बताएं।
देखिए मायावती पहुंच गई हैं वोट कास्ट करने के लिए। लखनऊ की तस्वीर आप देख रहे हैं। मायावती को वोट डालने के लिए मायावती देखिए जा रही हैं पोलिंग बूथ पर। एक्सक्लूसिव तस्वीर एबीपी गंगा के पास है, इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। मायावती वोट कास्ट करने के लिए आगे जा रही हैं। जो पोलिंग बूथ है वहीं पर वो जा रही हैं। 24 नंबर जो बनाया गया है वहीं पर वो जा रही हैं, वहाँ वो वोट डालेंगे। ये सामने आपको तो देखिए तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। मायावती पहुंच चुकी हैं इसी पोलिंग बूथ पर। वो अपने मत का इस्तेमाल करेंगे और यही लोकतंत्र की खूबसूरती। क्या राजनेता, क्या कोई आम व्यक्ति, हर व्यक्ति का अधिकार कर्तव्य है मतदान करने का, और इसी की झलक लोकतंत्र की खूबसूरती आप इस वक्त एबीपी गंगा की स्क्रीन पर देख रहे हैं। सबसे पहले सुबह सुबह मुख्यमंत्री को आपने देखा, उसके बाद तमाम प्रत्याशी लगातार नजर आ रहे हैं, वोट डालने के लिए जा रहे हैं। और अब देखिए बसपा सुप्रीमो मायावती पहुंच चुकी हैं पोलिंग सेंटर पर और यहां पर वो अपने मत का इस्तेमाल करेंगी। एक्सक्लूसिव तस्वीर एबीपी गंगा आपको दिखा रहा है लोकतंत्र का ये जीता जागता उदाहरण कि किस तरह से लोकतंत्र में हर नागरिक एक समान है, हर किसी के अधिकार कर्तव्य हैं और उन्हीं कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए, अधिकारों का पालन करते हुए राजनेता वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। आम जन की तरह, आम लोगों की तरह पोलिंग बूथ पर पहुंचकर अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसी कड़ी में मायावती को आप देख रहे हैं लखनऊ के पोलिंग बूथ पर वो मौजूद हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती मतदान कर रही हैं तो ये तस्वीरें बेहद खास हो जाती हैं, जो एक संदेश देती हैं हर आम नागरिक तक और साथ ही साथ जागरूक करती हैं कि अगर आपने अभी तक वोट कास्ट नहीं किया है तो कृपया आप अपने घर से निकलिए और वोट कास्ट कीजिए। आज के दिन को छुट्टी की तरह मत समझिए, बल्कि सबसे पहला काम सुबह सवेरे जो आपका होना चाहिए वो वोट डालने का होना चाहिए। अनुभव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुभव, मायावती वोट डालने के लिए पहुंचे, कौन सा पोलिंग बूथ है ये, क्या आप देख पा रहे हैं वहां से, बताएं। देखिए बिल्कुल ये माल एवेन्यू का पोलिंग बूथ है और यहीं पर जो हम कहें कि पोलिंग बूथ संख्या है 425, उसमें वो पहुंची हैं, वोट डाल रही हैं, भीतर की ओर है। हालांकि चूंकि चुनाव है और तमाम सिक्योरिटी रीजन है इसलिए कैमरे को बाहर ही रखा है, लेकिन वो भीतर हैं और भीतर जा चुकी हैं और अब बस वोट उन्होंने डाल दिया है और वहाँ से वो निकल रही हैं। और अब आप देखिए चूंकि सुरक्षा के जो लोग हैं उनकी सुरक्षा के वो सबको यहाँ से बाहर भेज रहे हैं, लेकिन हम आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं यहीं से। अभी फिलहाल भीतर ही बूथ के मौजूद हैं और वो जो ठीक समय दिया गया था कि 8:30 बजे वो पहुंचेंगी, ठीक अपने समय पर पहुंची हैं। और अब फिलहाल आप देखिए, हम आपको तस्वीरें भीतर की दिखा रहे हैं। भीतर हैं बीएसपी सुप्रीमो मायावती और अंदर अभी जो है वो वोट डाल रही हैं यहाँ पर। और जिस तरीके से हम कहें कि तुरंत पहुंची हैं, क्योंकि पहले ही जो पर्ची होती है वोटर पर्ची वो उनके पास मौजूद थी और अब वो भीतर हैं और वहाँ पर जो मतदान अभी करता है, देखिए निकल आई बीएसपी सुप्रीमो निकल आई है, वोट उन्होंने अपना कास्ट कर दिया है और यहाँ से वो अब निकल आई हैं और अब सीधे जो है यहाँ से वो जा रही हैं। हम आपको दिखाते हैं, कोशिश करेंगे कि कुछ उनसे बात भी हो जाए, उनसे कुछ पूछेंगे भी और हम आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखिए बीएसपी सुप्रीमो मायावती उन्होंने अपना वोट कास्ट किया है और वो जो इंक वोट डालने के बाद वो दिखाया उन्होंने कि किस तरीके से उन्होंने वोट डाल दिया है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से बीएसपी सुप्रीमो मायावती यहाँ से अब फिलहाल वोट डालने के बाद वो निकल रही हैं यहाँ से और तस्वीरें एबीपी गंगा आप तक पहुँचा रहा है। यहाँ आप देखिए वो निकल रही हैं, वोट उन्होंने अपना कास्ट कर दिया है। माल एवेन्यू का ये जो पोलिंग सेंटर है यहाँ पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपना वोट डाला है और अब वो यहाँ से निकल रही हैं। और देखिए पोलिंग बूथ से निकली, पहले उन्होंने इंक दिखाई, स्याही दिखाई और कहीं ना कहीं उन्होंने ये एक संदेश दिया है कि वोट सभी को डालना चाहिए और यही बात हम आपको कह रहे हैं। देखिए वोट डालने के बाद सीधे यहाँ से निकल रही हैं। यहाँ पर बिल्कुल जो हम कहें कि ठीक उनके आवास के ठीक बगल में ये जो पोलिंग स्टेशन है वहीं पर वो पहुंची और वहीं पर उन्होंने अपना वोट जो है वो डाला है और कोशिश करेंगे कि उनसे अगर बात हो जाए। बहन जी आप बात करेंगी, बहन जी बात करेंगी, तो वोट सभी को करना चाहिए। देखिए बिल्कुल, देखिए बहन जी यहाँ पर हैं बीएसपी सुप्रीमो मायावती और कोशिश करेंगे कि अगर वो बात करें तो उनसे बात हो जाए। यहीं पे यही देखिए बहन जी यहाँ
ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, मायावती वोट डालकर बाहर निकली हैं और मीडिया कर्मी बात करने की कोशिश कर रहे हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती से अपने मत का इस्तेमाल कर चुकी हैं, वोट डाल चुकी है, मतदान केंद्र से बाहर निकली है और तमाम मीडिया के कैमरे मायावती पर है इस वक्त और चाहते हैं कि मायावती कुछ संदेश या कुछ बोले जरूर इस मौके पर। कोशिश यही है सभी की कि मायावती को सुन पाए, लेकिन सबसे पहला काम देखिए मायावती ने जो किया है वो मत डालकर किया, अपने वोट का इस्तेमाल करके किया है। और ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं इसी मतदान केंद्र के बाहर की तस्वीरें हैं जहां पर मायावती ने अपना वोट कास्ट किया है। तो देखिए सुबह से ही तमाम ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो एक नजीर पेश कर रही हैं, बता रही हैं कि हर एक व्यक्ति को अपने मत का इस्तेमाल सबसे पहले करना चाहिए। सबसे पहले जो आज के दिन की जिम्मेदारी होनी चाहिए वो यही होनी चाहिए कि आप सबसे पहले सुबह सवेरे उठ के अपना वोट कास्ट करें, क्योंकि आज का दिन इसी के लिए है। लोकतंत्र की खूबसूरती है और लोकतंत्र बनता है देश के लोगों से और देश के लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है कि इस लोकतंत्र की खूबसूरती को बरकरार रखें, इसमें ज्यादा से ज्यादा सहयोग दें। और यही मैसेज इन तमाम राजनेताओं की तस्वीरों के जरिए भी मिल रहा है, क्योंकि सुबह सुबह उठकर सबसे पहले राजनेता भी यही काम कर रहे हैं। तो देखिए मायावती को आप इस वक्त देख रहे हैं और सवाल किए जा रहे हैं मीडिया कर्मियों की तरफ से। कोशिश की जा रही है कि मायावती का कुछ संबोधन निकाय के चुनाव और आज पहले चरण के तहत तो यूपी में चुनाव हो रहा है जी। हमारी पार्टी ये चुनाव अकेले अपने बलबूते पर पूरी तैयारियों के साथ लड़ रही है जी। हमें पूरा भरोसा है कि हमारी पार्टी को अच्छा रिस्पांस मिलेगा, अच्छा रिजल्ट आएगा हमारी पार्टी का। और इसके साथ ही आज क्योंकि पहले चरण का चुनाव हो रहा है निकाय का, मैं पूरे यूपी में जो पहले चरण से जुड़े हुए मतदाता हैं उनसे मैं पुरजोर अपील करती हूँ कि वो अपना वोट डालने के लिए जरूर निकले, अपना वोट जरूर डालें। धन्यवाद। वोट डालने की अपील मायावती की तरफ से भी की गई है कि जनता घर से बाहर निकले, वोट डाले, यही अपील मायावती की तरफ से भी की गई है और यही अपील आज तमाम राजनेताओं की तरफ से की जा रही है। एबीपी गंगा भी आपसे यही अपील करता है कि अपने मत का इस्तेमाल कीजिए, बहुत जरूरी है। तो बड़ी खबर लखनऊ से मतदान के बाद मायावती ने कहा कि बसपा अपने दम पर चुनाव लड़ रही है। उन्होंने अपील की है कि सभी लोगों से मैं पुरजोर अपील करती हूं कि वो अपना मतदान जरूर करें। हमें भरोसा है कि बसपा शानदार प्रदर्शन करेगी। निकाय चुनाव में तो पहले चरण का मतदान चल रहा है और मायावती भी आज पहुंची। मॉल एवेन्यू का जो बूथ था वहां पर उन्होंने वोट डाला और उन्होंने लोगों से भी अपील की है। बूथ संख्या 425 पर पहुंची थी बीएसपी सुप्रीमो मायावती। और देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। मतदान के बाद मायावती ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा बसपा अपने दम पर चुनाव लड़ रही है और उन्होंने अपील की है कि लोग बड़ी संख्या में मतदान करें। उन्होंने कहा है कि हमें भरोसा है कि बसपा शानदार प्रदर्शन करेगी। तो मायावती की अपील और साथ ही साथ कहा कि बसपा अच्छा प्रदर्शन करेगी। और अब आपको अनुभव के पास लिए चलते हैं। अनुभव, मायावती वोट डालकर वहां से जा चुकी हैं, लेकिन पोलिंग बूथों की क्या तस्वीरें हैं, मतदाताओं का रुझान क्या है, वो कितने जागरूक हैं, ये बताएं। चलिए अनुभव के पास वापस लौटते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार फिर आपको बता दें कि मायावती ने एक बड़ा बयान दिया कि बसपा अपने दम पर चुनाव लड़ रही है और हम अच्छा प्रदर्शन करेंगे। ये बयान देखिए मायावती की तरफ से दिया गया। अगर पिछले निकाय चुनाव की बात करें तो 16 में से 14 पर बीजेपी जीती थी, लेकिन 2 पर बसपा की जीत हुई थी। लेकिन इस बार क्या प्रदर्शन रहता है ये देखना काफी महत्वपूर्ण रहेगा। और एक बड़ी खबर इस बीच मिल रही है, मेरे सहयोगी अवधेश आपको बताएंगे। बिल्कुल, बड़ी खबर प्रयागराज से, जहां पर नगर पंचायत हंडिया के मतदान केंद्र पर विवाद हो गया है। पिंक बूथ पर 2 प्रत्याशियों के बीच हंगामा हो गया। मौके पर पुलिस कर्मियों ने मामले को शांत कराया है। दोनों पक्षों को मतदान केंद्र से बाहर निकाल दिया गया है। तो नगर पंचायत हंडिया में मतदान केंद्र पर विवाद हो गया और इसके बाद पुलिस कर्मियों ने बीच बचाव करके मामला शांत करवाया। दोनों ही पक्षों को मतदान केंद्र से बाहर निकाल दिया गया। तो देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये नगर पंचायत हंडिया की तस्वीर है प्रयागराज की, जहां पर 2 प्रत्याशी आपस में भिड़ गए, बात विवाद हो गया। उसके बाद मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने दोनों पक्षों को शांत कराने की पहले कोशिश की और उसके बाद दोनों पक्षों को मतदान केंद्र से बाहर करवा दिया गया। आप देखिए किस तरीके की गहमा गहमी हो गई और यहां पर विवाद काफी बढ़ सकता था, लेकिन फौरन जो सुरक्षा कर्मी थे वो हरकत में आए और मामले को शांत करवा के दोनों पक्षों को बाहर किया गया।
और देखिए भाई, हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहम्मद मोइन भी हमारे साथ हैं और विवेक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख करेंगे। लेकिन सबसे पहले प्रयागराज की तस्वीरें जान लेते हैं मोइन से। मोइन, बताएं प्रयागराज में मतदाता कितने जागरूक हैं, पोलिंग बूथों पर किस तरह की व्यवस्थाएं हैं? देखिए, अगर हम शुरुआती 1.5 घंटे की बात करें तो प्रयागराज के ज्यादातर सेंटर पर इक्का दुक्का मतदाता ही आ रहे हैं, कहीं भी लंबी लाइन देखने को नहीं मिल रही है। वैसे अगर प्रयागराज में हम पिछले चुनाव की बात करें तो 2017 का निकाय चुनाव हुआ था तो सिर्फ 30% लोगों ने मतदान किया था। हालांकि प्रयागराज पढ़े लिखे लोगों का शहर कहा जाता है, शिक्षित लोगों का शहर कहा जाता है, बुद्धिजीवियों का शहर कहा जाता है, लेकिन वोटों को लेकर जो यहाँ के लोग दिलचस्पी नहीं दिखाते हैं वो कहीं ना कहीं उनके उस पर एक दाग की तरह होता है। तो आज देखने वाली बात ये होगी कि क्या पिछली बार का रिकॉर्ड टूटेगा या नहीं टूटेगा। पिछली बार 30% पोलिंग हो गई थी, इस बार कितना मतदान होता है। और लेकिन अभी 1.5 घंटे की बात करें तो अभी 1.5 घंटे में आमतौर पर कई जगहों पर जो है वो जो ईवीएम मशीनें हैं उनके खराब होने की शिकायतें आई हैं, लेकिन अभी तक का मतदान शांतिपूर्वक तरीके से हुआ है। हाँ, जो शहर से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर हंडिया का इलाका है जहाँ पर नगर पंचायत के लिए वोट डाले जा रहे हैं, वहाँ एक बूथ पर 2 प्रत्याशी आपस में भिड़ गए, दोनों के बीच झड़प हुई और पुलिस ने बीच बचाव किया। इससे मतदान कुछ देर तक प्रभावित जरूर रहा, लेकिन वहाँ भी अब जो मतदान की प्रक्रिया है वापस लौटेंगे आपके पास। तो सबसे पहले आपको ब्रेकिंग सेंटर लिए चलते हैं जहाँ से बड़ी खबर मिल रही है। बिल्कुल, इस बीच एक बहुत बड़ी खबर आ रही है झांसी से, जहां पर बसपा के मेयर पद के उम्मीदवार भगवान दास फुले ने अपने परिजनों संग मतदान केंद्र वो पहुंचे, वोट डाला। लेकिन यहां पर एक और बड़ी खबर है, मतदाता सूची में गड़बड़ी का आरोप लगा है। ये बड़ी खबर है, लिस्ट में गुरुकुल इंटर कॉलेज के अनिल कौशिक का नाम नहीं है, तो ये गड़बड़ी की शिकायतें भी अब सामने आने लगी हैं। मतदाता सूची में नाम न होने पर घर वापस लौटे अनिल कौशिक और आरोप लगाया जा रहा है कि मतदाता सूची से नाम गायब किए गए। लेते हैं क्या परेशानी हो रही है गुरुकुल इंटर कॉलेज में जब वो मतदान करने आए हैं उनको। डॉक्टर साहब, क्या परेशानी हो रही है? परेशानी ये हो रही है कि हमारे घर जो कि बीएलओ द्वारा पर्ची पहुंचानी थी वो नहीं पहुंच पाई है। कोई बात नहीं, हम लोग आईडी कार्ड लेकर के यहाँ आ गए, क्योंकि गुरुकुल इंटर कॉलेज में अक्सर हमारा होता है और मैंने कल ऐप से भी निकाला था, उसमें भी गुरुकुल इंटर कॉलेज ही आ रहा था। क्या आईडी लेके आए आप? मैं लेके आया हूँ आधार कार्ड और इलेक्शन आईडी। तो उसमें यहाँ पे बताया कि इसमें तो लिस्ट में नाम नहीं है। आपका मतदाता लिस्ट में ही नाम नहीं है ना, जबकि इसमें इलेक्शन आईडी मेरे पास है। चाहेंगे आप उसे शो करें? हाँ, मैं दिखा रहा हूँ। जी, मोबाइल में फोकस करके जरा दिखाइए कि कैसे डॉक्टर साहब परेशान हो रहे हैं। आपका भी मैम नहीं है? नहीं, मेरा। किस नाम से सर? अलका जैन। ये देखिए, क्या बताना चाह रहे हैं आप? कि इसमें मैंने कल जो मेरे पास ऐप था उससे मैंने निकालने की कोशिश करी। इनका ये कहना है कि डॉक्टर साहब विधानसभा का है। मैंने कहा विधानसभा का ये जो अपडेट हुआ है ये जनवरी 4 में हुआ है 2023 में, जो कि इसी साल हुआ है। अभी तो विधानसभा का इलेक्शन नहीं था, हमने तो इसको माना भाई ये हमारा पोलिंग स्टेशन यही होगा। बिल्कुल, तो ये दिक्कतें आ रही हैं। और एक और बड़ी खबर है कि लगातार जो मतदान का क्रम है वो चल रहा है। झांसी से बड़ी खबर यह है कि जो बसपा के मेयर पद के उम्मीदवार हैं उन्होंने परिजनों के साथ वोट अपना कास्ट कर दिया है, वोट डाल दिया है। उन्होंने दावा किया कि महापौर पद पर जीत दर्ज करने जा रहे हैं। बसपा के मेयर पद के उम्मीदवार भगवान दास फुले जो हैं उन्होंने आरोप भी लगाया है, और उन्होंने लगाया है कि सपा उम्मीदवार सतीश जतारिया का एक आरोप सामने आया है और झांसी में ईवीएम में बटन दबाने पर गलत जगह वोट जा रहा है, ये आरोप लग रहा है। झांसी में समाजवादी पार्टी के मेयर पद के प्रत्याशी सतीश जतारिया जी हैं हमारे साथ, जो कि पूर्व विधायक भी हैं। सर, किन मुद्दों पर इस बार चुनाव आप देख रहे हैं? आप फील्ड में जा रहे हैं, क्या माहौल है? अभी मैं एक बूथ पर गया था एसपीआई इंटर कॉलेज, तो मैंने आरओ से बात की है। 330 बूथ है जिस पे वोट बटन दबाने पे जीप आ रही है जी। मैंने जब उनसे शिकायत की तो वो ये कहने लगे क्या अनर्गल बातें कर रहे हैं आप। उनने मेरी बात ही नहीं सुनी। अगर इस तरह भारतीय जनता पार्टी को जीतना है तो फिर चुनाव कराने की आवश्यकता क्या है। बूथ नंबर 323 एसपीआई इंटर कॉलेज, अभी मैं वहीं से आ रहा हूँ। और एक बूथ पर तो हम भी गए थे सिद्दीकी इंटर कॉलेज में, वहाँ पे मशीनें खराब थी तो काफ़ी देर बाद वोटिंग शुरू हुई। तो इस तरह की व्यवस्था इनने कर रखी है क्योंकि इनका जनाधार खिसकता आ रहा है पूरे उत्तर प्रदेश से और पूरे देश से। इनका जनाधार जब खिसकता आ रहा है तो बेईमानी की पूरी प्लानिंग इनने कर रखी है। अगर इसी तरह करना है तो फिर चुनाव कराने की आवश्यकता क्या है। इसी तरह बेईमानी करके बैठे रहे अपने।
330 बूथ की बात कर रहा हूँ। डॉक्टर भगवत नारायण काछी ने जब वोट डाला तो वोट डालने पे जो चलिए वापस लौटते हैं आपके पास। और दर्शकों को हम लगातार पूर्वांचल से लेकर बुंदेलखंड तक हर तस्वीर दिखा रहे हैं, लेकिन अब बारी है पश्चिमी यूपी की, वो आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक कुछ कह रहे हैं, वो आपको सुनाएंगे। सड़क जाम हो रही, इधर आ जाए या इधर आ जाए। ये मुद्दे केवल स्थानीय रहेंगे या कानून व्यवस्था माफिया राज की समाप्ति? देखिए, जो सरकार है ना, सब लोग लगा लो, जो स्थानीय सरकार है यहाँ पर, चूंकि लॉ एंड ऑर्डर बहुत महत्वपूर्ण होता है शहरों के लिए, चाहे लखनऊ हो या प्रदेश का कोई स्थानीय निकाय, हर जगह विपक्ष की सरकारों में, खासकर सपा की सरकार में, कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त थी। लखनऊ में तो हमने देखा है कि लोहिया वाहिनी के गुंडों ने सीओ को बोनट पे टांग करके घुमा करके 3 चक्कर और एसएसपी के घर में घुसा दिया, एफआईआर तक नहीं हुई थी। तो लखनऊ सहित सभी स्थानीय निकाय, नगर निगमों के लोगों से मैं अपील करता हूँ, कृपया कानून के राज को और मजबूती देने के लिए, राष्ट्र के प्रति समर्पित भावना से काम करने के लिए, भारत माता के प्रति समर्पित भावना से काम करने के लिए हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। अखिलेश यादव ने भी कुछ दिन पहले एक नाले के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी तो कहा था गोमती। आप जानते हैं कि रिवर फ्रंट घोटाला जिस ढंग से हुआ है उसकी इंक्वायरी सीबीआई कर रही है, और घोटाले की परत दर परत खुलेगी जब सीबीआई अपनी तफ्तीश करेगी। हम स्पष्टता कहते हैं कि ना भ्रष्टाचार ना कदाचार पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी शहरों की सरकार में आने वाली है। लगता है लोकसभा 2024 के पहले का ये जो चुनाव है ये सेमीफाइनल। देखिए, भारतीय जनता पार्टी चुनाव की दृष्टिकोण से काम नहीं करती। हम लगातार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की करीब की जाने वाले चुनाव को। तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को आपने सुना, अब आपको लिए चलते हैं जहां मेरे 2 सहयोगी मौजूद है। गोंडा से विवेक ने हमें ज्वाइन कर लिया, सनुज सहारनपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पूर्वांचल से बुंदेलखंड का हाल आपने जाना, तस्वीरें आपने देखी। अब पश्चिम यूपी की बात करते हैं। सनुज दिखाएंगे कि सहारनपुर में मतदान केंद्रों पर क्या व्यवस्थाएं हैं और मतदाता कितने उत्साहित हैं। सनुज। हाँ, देखिए, मतदाता भी उत्साहित हैं और सभी की नज़रें सहारनपुर नगर निगम सीट पर टिकी हुई हैं। हमारे साथ इमरान मसूद साहब हैं, बीएसपी के पश्चिम यूपी के प्रभारी हैं। इमरान साहब, किस तरीके का चुनाव? देखिए, पिछले 3 दिन से पुलिस ने मेरे कार्यकर्ताओं के ऊपर बहुत दबाव बनाया हुआ है। पूरी रात आज भी नहीं सोया मैं, पूरी रात पुलिस दौड़ाती रही लोगों को और मैं टेलीफोन सुनता रहा और बात करता रहा। अभी तक ऐसी कोई बहुत गंभीर नहीं आया। बूथ नंबर 87, 88, 89 3 जगहों से इत्तला आई थी मवी कला से कि यहाँ वोट नहीं डालने दिया जा रहा। तो मैंने डीएम से कहा था, शायद वहाँ साहब से कहा था, तो वहाँ अभी कुछ सुधार हुआ है। एक जेवी जैन इंटर कॉलेज है, वहाँ पर गेट पर ही चेकिंग हो रही है। तो गेट अंदर बूथ हैं, गेट पर चेकिंग कर रहे हैं, 3 जगह चेकिंग हो रही है। उसकी वजह से वहाँ जाम की स्थिति हो रही है और ये जाम की स्थिति के बाद वहाँ लाठीचार्ज कर सकते हैं, मुझे आशंका है। चूँकि ये मेरे पोलिंग को डिस्टर्ब करने की बहुत कोशिश करेंगे। भाजपा के लोगों ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मैं इसलिए बहुत सशंकित हूँ और मैंने बार बार मीडिया से भी आग्रह किया है कि आप लोग ज़रा कवरेज करते हैं, जिससे कम से कम जो लोगों का मत का अधिकार है वो अपने मत का अधिकार देने का काम कर सकें। आराम से भी वैसे तो वोट डल रही। देखिए, अभी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, लेकिन छुटपुट ये तो प्रॉब्लम होती है। मतलब मैं ये कहूँ कि बहुत बड़ी कोई अभी ऐसी कोई इत्तला नहीं है, लेकिन मुझे बहुत आशंका है। तो इन्होंने रात भर मेरे कार्यकर्ताओं को दौड़ाया, मेरे कार्यकर्ता नहीं है। क्या है इसके पीछे की वजह? क्या इतना मजबूत है आपका चुनाव? मेरा चुनाव बहुत मजबूत है ना। ये भाजपा इसको पता है, क्योंकि चुनाव समीकरण से होता है। समीकरण बसपा के पक्ष में, दलित मुस्लिम के साथ मुझे हर वर्ग का समर्थन मिल रहा है, तो इसलिए परेशान है। क्या कहते हैं, बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं ये चुनौती है कि अपनी सीट को बचाना, और क्या कहते हैं, आपकी भी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। कद्दावर नेता है, एक बड़ा नाम है, और सब इस बात पे है कि भैया सहारनपुर नगर निगम में इमरान मसूद साहब हैं, उनकी भाभी चुनाव लड़ी, खदीजा मसूद। देखिए, मेरी भी प्रतिष्ठा दांव पे, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने भी पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ा है। अगर मैं मजबूती से चुनाव न लड़ता तो माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी मुझे हराने के लिए ना आते। वो दोनों के दोनों यहाँ मुझे आए थे चुनाव के लिए, इतने बड़े नेता दोनों के दोनों। और जबकि भाजपा के साथ तो टक्कर वाला चुनाव है, समाजवादी पार्टी तो कोई चुनाव नहीं है। मैं फिर से लौटूंगी आपके पास, और गोंडा से विवेक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवी पाटन मंडल की तस्वीरें दिखाएंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।